हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने से पहले हम इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि निर्देशांक क्या होता है। किसी भी बिंदु का निर्देशांक होता है वो हमेशा क्या होता है, एक्स और वाई होता है। एक्स और वाई होता है वो कहाँ पर होता है, एक तल में होता है। तल क्या है, एक्स और वाई। जो आडी रेखा है इसे बोलते हैं एक्स एक्स डैश। डैश का मतलब होता है ऋणात्मक, इधर वाला मान होगा जो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब इस वाली रेखा को क्या बोलेंगे, लंबवत रेखा है वाई वाई डैश। डैश का मतलब ऋणात्मक, इधर वाला क्या है ऋणात्मक, और ये वाले दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, प्लस हो जाएगी। अब दोनों जो रेखाएं अक्ष तल व वाई अक्ष तल है जहां पर काट रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, कटान बिंदु। कटान बिंदु। और इस कटान बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0 और 0 होता है। अब इसके बारे में देखते हैं कि ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग और ये वाला अलग है। इनको बोलते क्या है, और ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं पृष्ठ चतुर्थांश, यानी कि प्रथम चतुर्थांश। ये वाला हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, ये हो जाएगा तृतीय, और ये वाला क्या हो जाएगा, फोर्थ। ओके, अब पढ़ेंगे इनकी चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, ये वाला अक्ष और ये वाला वाई। निर्देशांक होता है हमेशा क्या होता है, अक्ष वाई में होता है। पहला मान अक्ष का और दूसरा मान क्या हो जाएगा, वाई का। अब इसमें अक्ष का मान ये वाला क्या है, पॉजिटिव है, और ये भी क्या है, प्लस का। तो अक्ष का मान पहले दर्शाएंगे प्लस में है, और वाई का मान भी क्या है, और ये वाला पार्ट क्या है, इधर का मान ही दर्शाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का। इधर देखें दूसरे पार्ट में अक्ष का मान ये वाला क्या है, ऋणात्मक, माइनस हो गया, और ये है वाई का मान क्या है, धनात्मक, तो माइनस प्लस। इधर देखेंगे तो अक्ष का मान माइनस है, वाई का मान भी क्या है, माइनस, तो माइनस और माइनस। इधर देखें फोर्थ चतुर्थांश में अक्ष का मान क्या है, प्लस का, ये लो प्लस, वाई का मान क्या है, माइनस। तो इसके चिन्ह परिपाटी हो गए। तो इतना होने के बाद में अब हम करेंगे इन पर आधारित क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन है कि दिए गए आकृति में बिंदु P, Q, R व S के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अब हमें बिंदु P का निर्देशांक निकालना है। अगर P का निर्देशांक निकालना, तो मैंने बताया था कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं वो हमेशा क्या होता है, अक्ष और वाई। इसमें पहले देखो अक्ष का मान क्या है, अक्ष का मान यहाँ से स्टार्ट करेंगे मूल बिंदु से, तो देखते हैं कि ये वाला 5 है, अक्ष का मान प्लस में है, और वैसे भी मैंने बताया था प्रथम चतुर्थांश में दोनों मान क्या है, प्लस प्लस के है। अक्ष का मान देखते हैं, P के निर्देशांक, P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, अक्ष का मान कितना है, 5, तो ये लो 5। अब वाई का मान देखते हैं, वाई का मान क्या है, 3, तो 5 और 3। अब निकालेंगे क्यू का, क्यू का निर्देशांक निकालेंगे। तो क्यू का निर्देशांक क्या है, पहले अक्ष का मान देखेंगे, अक्ष का मान कितना है, माइनस का 4, और वाई का मान देखें, वाई का मान कितना है, 6, किसका है, प्लस का। अब देखेंगे आर का, आर में देखिए अक्ष का मान कितना है, अक्ष का मान 3, यहां से काउंट कर लो 1 2 3, किसका है, डैश लगा हुआ है, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ पर आर कितने है, माइनस का 3। अब देखेंगे वाई का मान, वाई का मान देखते हैं कितना है, 1 2, कितना है, माइनस का 2। अब देखेंगे एस का मान, एस में एक्स का मान देखते हैं पहले 1, वाई का मान देखते हैं 5। ये क्या होंगे इनके निर्देशांक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। आलेखित का मतलब इनमें दर्शाना है ग्राफ में। अब बिंदु दिया हुआ है कि 1 और 2, हमेशा बिंदु क्या होता है, एक्स और वाई के रूप में। पहला मान किसका होता है, एक्स का, तो एक्स का मान कितना है, 1 है, और 1 किसका है, प्लस का है। पहले इसका चिन्ह भी देख लेना, कि चिन्ह देख लेना कि पहले प्लस का है माइनस का। अगर रहे चिन्ह रहे प्लस का और आप ढूंढते रहे माइनस में, तो माइनस में नहीं मिलेगा। यहाँ पर चिन्ह क्या है, प्लस का 1 है, तो प्लस का 1 किधर होता है, यहाँ पर, तो प्लस का 1, प्लस का 1, वाई का मान 2, वाई का मान 2 किधर, ऊपर वाले में, तो इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए, और जो बिंदु जहाँ पर इनको काट रही है उस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 1 और 2। अगला बिंदु है माइनस का 1, अक्ष का मान तो क्या है, माइनस का 1, माइनस का 1 किधर होता है, बाईं तरफ होता है। देखो कि माइनस का 1, ये तो बिंदु मिल गया माइनस का 1। वाई का मान देखना है 3, 3 किधर होता है, प्लस का मान, वाई का मान है, वाई का मान या तो ऊपर होगा या नीचे। प्लस का बोला है, प्लस का किधर होगा भाई, ऊपर ही होगा। ऊपर कितना है, 3 बोला है, तो देखते 1 2
3। इस रेखा को बढ़ाइए और इस रेखा को नीचे बढ़ाइए या नीचे वाली को ऊपर बढ़ाइए, जहाँ पर कट रही है तो वही बिंदु क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और 3। आप इनको नाम भी दे सकते हैं कि ए बी, इसको मान दे दिया मैंने ए, इसको दे दो आप बी। अगला बिंदु माइनस का 2 और माइनस का 4, अक्स का मान माइनस का 2 बोला है और ये अक्स का मान माइनस का 2, वाई का मान बोला है माइनस का 4। माइनस का 4 नीचे होता है, इस रेखा को आगे बढ़ाइए और इस वाली रेखा को भी आगे बढ़ाइए, जहाँ पर काट रही है वही बिंदु क्या हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 4। बी नाम दे दिया तो अब इसको दे देंगे सी। इसको थोड़ा सा बना दो। अब क्या है, बिंदु 3 और माइनस के 2, अक्स का मान कितना है 3, प्लस का बोला है, देखते हैं अक्स का मान प्लस का 3 दाईं तरफ होगा, ये लो प्लस का 3। वाई का मान बोला है माइनस का 2, वाई का मान माइनस का 2 किधर होता है, नीचे होता है, देखते हैं माइनस का 2, ये रहा। इन दोनों को मिला दिया जहाँ पर काट रही है और उसको नाम दे देंगे सी, मैंने दे दिया, यहाँ पर क्या दे देंगे और डी, और उस बिंदु के निर्देशांक भी यहाँ पर रख देंगे। अगला बिंदु है 2 और 0, अक्स का मान बोला है 2, अक्स का मान 2, ये रहा। y का मान 0 बोले तो यहाँ पर मूल बिंदु पर क्या होता है 0 और 0, तो y का मान क्या बोला है 0, तो वह कहाँ पर स्थित होगा, अक्ष तल पर स्थित होगा, तो उसका मान क्या हो जाएगा 2 और 0। अगला मान बोला है 0 और 3, यहाँ पर अक्ष का मान क्या बोले हैं 0, अगर अक्ष का मान 0 है तो कहाँ पर होगा, y अक्ष तल पर, तो अक्ष का मान 0 और y का मान 3 बोला है, कहाँ पर है, प्लस की तरफ है, तो चलते ऊपर और ये वाला बिंदु इसको दे देंगे 0 3। डी तक नाम दे दिया डी, इसको दे दो ई और इसको दे दो एफ, और ये आपका हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको बोला है कि एक आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु 0 0 3 0 व 0 4 को आलेखित कीजिए यदि ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू और एक बिंदु आपको दिया हुआ है आर जिसका मान आपको पता नहीं है। ओ पी क्यू आर एक आयत हो तो बिंदु क्यू का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये वाला निर्देशांक 4 है, आर है, और इसका मान निकालना, आपको क्यू का मान निकालना है। एक बिंदु दिए हुए, आपको 3 बिंदु दिए हुए ओ पी आर और क्यू, अगर ये वाले बिंदुओं को हम आलेखित करेंगे तो अगर आयत प्राप्त होता है तो इस बिंदु क्यू का निर्देशांक निकालना है। हम इसको इस प्रकार बना लेंगे, क्या बोला है 0 0, ये तो हो गया 0 0 ओ। अब दूसरा बिंदु है पी, देख लीजिए 1 2 3, क्या बोला है एक्स का मान 3 और वाई का मान 0, एक्स का मान 3 और वाई का मान इस यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इसका मान है पी। तीसरे आएंगे ओ 0 और 4, अक्स का मान क्या है 0, वाई का मान क्या है 4, तो मान लेते 1 2 3 4, यहाँ पर मान लेते हैं 0 4, इसको दर्शा देंगे आर से। अगर इस बिंदु को पी को और आर को मिलाएंगे तो ये वाली लंबवत रेखा खींचेंगे और ये वाली पी को भी क्या खींचेंगे लंबवत, यहाँ पर काटेंगे तो इस बिंदु का निर्देशांक तो क्या है 3 और इसका क्या है 4। अब मूल बिंदु से देखेंगे ये वाला तल क्या है, वाई अक्ष तल है, वाई वाई डैश और ये क्या है अक्ष और अक्ष डैश। यहाँ से ये वाली दूरी क्या है 3 और यहाँ से ये वाली दूरी क्या है 3, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आमने सामने भुजा है, क्या है बराबर है। ये वाली दूरी यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 और 4, कितनी है 4, और ये वाली दूरी क्या है 4, आमने सामने की भुजाएं क्या है समान है, तो क्या हो जाएगा आयत हो जाएगा। ये वाला हमेशा कोण क्या होता है, इसमें 90 डिग्री होता है, निर्देशांक में 90 डिग्री 90 डिग्री, चारों कोण भी क्या है 90 डिग्री के, और आमने सामने की भुजाएं भी क्या है समान है, तो ये क्या हो जाएगा एक आयत हो जाएगा। आयत हो जाएगा तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा 3 और 4 है। इसी प्रकार आपको अगला क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि बिंदु दे रखा आपको -1 0, क्वेश्चन नंबर 4 है बिंदु -1 0 1 0 1 1 0 2 व -1 1 को आलेखित कीजिए और इन्हें क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी। अब इसको भी हम क्या करें दर्शा देंगे, यहाँ पर इसका मान तो हो जाएगा 0 0, अक्स का मान -1 बोले, एक्स का मान -1 इधर हो जाएगा, ये वाला -1 और वाई का मान क्या है 0, इसका क्या दर्शा देंगे 0, एक बिंदु तो ये हो गया। दूसरा बोला है कि 1 और 0, अक्स का मान 1 वाई का मान 0, तो इस ये वाला बिंदु यहाँ पर हो जाएगा 1 और
जीरो। अगला बिंदु बोला है एक एक, एक्स का मान भी एक, वाई का मान भी क्या है एक, एक्स का मान ये एक यहाँ पर हो जाएगा, वाई का मान एक यहाँ पर हो जाएगा। इस बिंदु को क्या दे देंगे एक एक, कटान बिंदु हो गया। अगला बोला है कि जीरो और दो, एक्स का मान जीरो, वाई का मान दो, और ये लो जीरो दो, एक्स का मान माइनस का एक, वाई का मान एक, एक्स का मान माइनस का एक बाईं तरफ हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का एक, वाई का मान क्या है एक, प्लस का है तो कहाँ पर जाएगा ऊपर हो जाएगा, माइनस का एक और एक। इन सभी को मिलाने पर, इनको मिला दिया क्रम से, ये लो, इनको क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त हो रही है आपको, ये क्या हो रही है एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा, कितनी भुजाएं हैं पांच भुजाएं, तो इसको क्या बोल देंगे पंचभुज प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतुर्भुज बनाइए यदि उसके शीर्ष निम्नलिखित हो, तो चतुर्भुज बनाना है, फिर उनका क्या बोला है प्रकार भी बताइए, इनका प्रकार बताना है कौन सा चतुर्भुज बनता है। बिंदु देखिए पहला एक और एक है, एक्स का मान एक है, वाई का मान भी एक है, दोनों क्या है प्लस के, एक्स का मान एक यहाँ पर, वाई का मान एक यहाँ पर, दोनों को कटान बिंदु क्या हो गया ये रहा एक और एक। दूसरा बिंदु बोला है कि दो और चार, एक्स का मान बोला है दो, वाई का मान बोला है चार, कहाँ पर काटेंगे ये लो यहाँ पर काटेंगे, इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर काटते हैं, तो इस बिंदु को नाम दे देंगे दो और चार। अगला बिंदु बोला है कि आठ और चार, एक्स का मान बोला है आठ, वाई का मान बोला है चार, एक्स का मान यहाँ पर आठ है और वाई का मान चार, देखते कि एकदम इसके सिद्ध में आ रहा है, और ये बिंदु आठ और चार है, इनको नाम दे दो आप ए बी सी। अगला बिंदु बोला है एक्स का मान 10 है, वाई का मान एक है, एक्स का मान क्या बोला है 10, ये रहा 10, वाई का मान बोला है एक, तो यहाँ से इसके लेवल में आ रहा है एकदम 10 और एक। अब इनको मिला देंगे, ये देखिए अब जो आकृति प्राप्त हो रही है कि यहाँ से इस अक्ष से इनकी ऊंचाई नापेंगे, मान लो कि ये वाली ऊंचाई कितनी है एक, और ये वाली ऊंचाई भी कितनी है एक, कहने का अक्ष से नापेंगे तो वाई का मान देख लो, इसमें एक और इसमें भी क्या है एक, तो ये वाली दूरी एक इसकी, और ये वाली देखते हैं कि यहाँ से लेके ये जो ऊंचाई है अक्ष से कितनी है चार, इस बिंदु की देख लेते हैं ये भी कितनी है चार, ये भी चार, ये भी चार, ये एक और ये भी क्या है एक, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है तीन, यहाँ पर भी कितनी है तीन। अगर दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो समान हो तो दोनों क्या हो जाएगी समांतर हो जाएगी, ये तो हो गई समांतर, दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी समांतर, बी सी समांतर किसके ए डी के, ए डी के। अब देखते रेखा ये वाली ए बी की यहाँ से दूरी नापेंगे कितनी है एक, ये दूरी है एक, यहाँ से दूरी नापेंगे तो ये कितनी है दो, वाई से ले रहे हैं तो वाई से लेते हैं तो अक्ष का मान ले लेंगे, यहाँ पर भी अक्ष का मान, यहाँ पर भी अक्ष का मान, ये वाली दूरी दो और ये वाली दूरी क्या है एक, दोनों भिन्न भिन्न है अलग अलग है। चलो देख लेते हैं कि आगे वाली दूरी देखते हैं, यहाँ से लेकर ये वाली दूरी ये तो है 8, यहाँ से लेकर ये वाली दूरी कितनी है 10, ये 8 10 है और ये 2 और 1 है, दोनों दूरी क्या है अलग अलग है, तो दोनों मान भी क्या हो जाएंगे कि बी और ए बी, और ये हो जाएगा सी और डी, क्या है दोनों बराबर नहीं है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हो और दो अन्य भुजाएं चाहे कैसी भी हो तो क्या हो जाएगा समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु आपको दे रखे, एक बिंदु -6 व 7 है और दूसरा बिंदु -1 -5 है। तो इसको हल करने से पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बता देते हैं। बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है कि दूरी इज इक्वल टू √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं अक्ष निर्देशांकों का अंतर,
अंतर का स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों का अंतर का होल स्क्वायर का क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, चाहे कैसा भी लगा दो आप फॉर्मूला। तो अब हम इससे पढ़ लेंगे, जो पहला बिंदु है उसको मान लेंगे x1 y1, दूसरा बिंदु है इसको मान लेंगे x2 और y2। अब तो हमें पता चल गया x1 का मान क्या है और x2 का मान क्या है, y1 का मान क्या है और y2 का मान क्या है। तो दूरी इज इक्वल टू अंडरूट x2 का मान कितना है, माइनस का 1, माइनस x1 का मान कितना है, माइनस के 6, माइनस और माइनस का 6, इसको क्या लगा दिया, कोष्टक में बंद कर दिया, प्लस y2 का मान कितना है, माइनस के 5, माइनस और y1 का मान कितना है, 7 का स्क्वायर, अंडर लगा देंगे फिर से। यहाँ पर माइनस 1 है, 1, इस कोष्टक को हटाएंगे तो माइनस और माइनस गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस के 6 स्क्वायर, प्लस यहाँ पर माइनस का 5 है और यहाँ पर माइनस का 7 है, दोनों राशियाँ क्या है, माइनस की है, तो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, और ये चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का, तो माइनस का 12 बराबर 6 में से 1 घटाओ कितना आया, 5 का स्क्वायर, प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, 144 बराबर 5 का वर्ग कर लेते हैं। अब 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 प्लस 144, दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 169। अब 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो दूरी इज इक्वल टू 169 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 13, और यही क्या हो जाएगी आपकी दूरी 13 इकाई, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई मात्रक नहीं है। आपको निर्देशांक, जो हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे उनमें आपको मात्रक दिया हुआ नहीं होगा, अगर मात्रक दिया हुआ नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, इसकी इकाई बस। अगर सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर ऐसा हो तो हम भी क्या लगा देते हैं, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर ऐसा लगा देंगे। दिया हुआ नहीं है तो क्या लगाएंगे, इकाई लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है तो क्या लिखेंगे, दूरी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है, ये वाला x2 का मान 8, माइनस x1 का मान कितना है, माइनस का 1, ये लो कोष्टक में बंद कर दिया इसको, प्लस y2 का मान कितना है, माइनस का 2, माइनस y1 का मान कितना है, कोष्टक -1 का स्क्वायर। पहले अंदर का पार्ट क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, 8 माइनस इस माइनस को इस माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये लो प्लस और एक ऐसा का ऐसा प्लस, यहाँ पे कितना है, माइनस का 2, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस कितना है 1, 8 रे कितना हो गया 9, 9 का स्क्वायर, प्लस एक में से 2 को घटाएंगे, छोटी में से बड़ी को घटाते हैं तो हमेशा क्या आता है, माइनस आता है, माइनस लगा दिया। अब चाहे बड़ी में से छोटी घटा दो, 2 में से 1 को घटाओ कितना आएगा, 1, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 81, प्लस 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग हो जाएगा 1। किसी भी संख्या चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की हो, उसका वर्ग हमेशा प्लस में आएगा। तो कितना हो गया, ये लो बराबर 82, ये क्या आ गया, दूरी। अब निकालेंगे 82 का वर्गमूल, 82 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 82 के गुणनखंड करेंगे, 82 में 2 का भाग देते हैं तो कितना आएगा, 41। अब 41 में किसी संख्या का भाग जाता है, 41 में किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या लिख दें, इसको अंडरूट 82। अगला क्वेश्चन है कि AT1 का स्क्वायर में डॉट 2AT1 व AT2 का स्क्वायर 2AT2 की दूरी निकालनी है। दूरी का सूत्र वही फॉर्मूला आपका कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है, x2 का मान ये हो जाएगा, तो AT2 माइनस AT1 का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है यहाँ पर भी स्क्वायर है तो इनके भी क्या लगा दें, स्क्वायर लगा दें, प्लस
y2 का मान कितना है 282 माइनस y1 का मान कितना है 281 का स्क्वायर। अब लगा देंगे इसका वर्गमूल बराबर, यहाँ से a कॉमन आ रहा है तो इसको a को कॉमन ले लेते हैं। अब क्या बचा t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर। अब इसका लगा देंगे बड़ा कोष्टक प्लस, यहाँ पर 2a और यहाँ पर 2a कॉमन आ रहा है तो 2a कॉमन ले लो। क्या बच गया यहाँ पर t2, यहाँ पर क्या बचा माइनस t1, इसके बड़ा कोष्टक लगा दें और क्या लगा दिया स्क्वायर। अब इस स्क्वायर में से इस a को बाहर निकालेंगे, इस a को बाहर निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा a का स्क्वायर। t इसको मान ले a और इसको मान ले b, तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर, चलो बाद में कर लेते हैं इसको, माइनस t1 का स्क्वायर प्लस, यहाँ से इसको बाहर निकालेंगे तो 2 का वर्ग तो हो जाएगा 4, 1 का वर्ग क्या हो जाएगा a स्क्वायर। इसको कर देते हैं t2 माइनस t1 का स्क्वायर। अब देखना इसमें ये देखो कि t2 का स्क्वायर और t1 का स्क्वायर है, ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है a पर जोड़ दो a प्लस b और a पर क्या कर देंगे घटा देंगे a माइनस ए, और ये हो गया फॉर्मूला, यहाँ पर लगा देंगे ए स्क्वायर ऐसा का ऐसा, इसको बदल देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए पर जोड़ देंगे और ए पर क्या कर देंगे घटा देंगे t2 प्लस t1, t2 माइनस t1 का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर t2 माइनस t1 का स्क्वायर। अभी यहाँ पर दोनों का स्क्वायर लगा है, इसका भी स्क्वायर ये लगा हुआ है। यहाँ पर देखो a यहाँ पर कॉमन आ रहा है, a यहाँ पर कॉमन आ रहा है, यहाँ पर t2 माइनस t1 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ पर t2 माइनस t1 का स्क्वायर क्या आ रहा है कॉमन। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर को उठाऊँ इन दोनों के अलग अलग लगा दूँ तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम एम एन का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर रख सकते हैं। तो यहाँ से t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर दोनों कॉमन आ रहा है, यहाँ पर a स्क्वायर यहाँ पर a स्क्वायर दोनों का कॉमन आ रहा है, तो चलो कॉमन ले लेते हैं a स्क्वायर t2 माइनस t1 का स्क्वायर, ये भी कॉमन आ गया ये भी कॉमन आ गया, तो क्या बचा ये वाला पार्ट बचा यहाँ पर t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा 4 और ये अनरूट, ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर अनरूट के अंदर है, तो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेंगे तो इनका क्या हो जाएगा वर्गमूल हट जाएगा और ये कहाँ पर आ जाएगी बाहर आ जाएगी। तो वर्गमूल लेने पर क्या करेंगे a t2 माइनस t1 इनका वर्गमूल ले लिया और ये क्या आ गई बाहर आ गई, यहाँ से बाहर आ जाएगी, तो ये क्या बचेगा t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4 और ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन की सिद्ध कीजिए कि बिंदु P 2 माइनस 2 Q माइनस 2 1 व R 5 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अगर समकोण त्रिभुज होता क्या है, एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार होता है, ये मान लो A B C, जहाँ पर A क्या होगा 90 डिग्री। इन बिंदुओं से हम ये नहीं पता लगा सकते कि यहाँ पर कौन 90 डिग्री है कि नहीं है। अगर 90 डिग्री नहीं पता लगा सकते तो ये वाला हो जाएगा आधार, ये वाला क्या हो जाएगा लंब और ये वाला क्या है कर्ण। इनमें एक संबंध तो होता है ना पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या होता है कि इसमें जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर आधार व लंब के स्क्वायर का योग होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हम इनमें से ये भी नहीं बता सकते कि कौन सा लंब है कौन सा आधार है कौन सा कर्ण है, लेकिन ये तो पता लगा सकते हैं कि कोई दो दूरी है,
ये कोई दो दूरी है, मान लो ये वाली कोई सी दूरी होगी, इनमें से हमें कौन सा मालूम है कि कौन सी क्या दूरी है। तो हम क्या पता लगेगी, कोई दो दूरियों के वर्गों का योग, दो दूरियों के वर्गों का योग तीसरी दूरी के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज, वरना नहीं होगा। अब दूरी निकालेंगे बिंदु P व Q के बीच की दूरी, PQ बराबर, सूत्र क्या होगा, अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, अगर यहाँ से इस अंडर को उठाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, PQ का स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर P और Q में देख रहे हैं, तो P Q में ये तो x1 y1 और ये x2 y2 हो गया। x2 का मान कितना, माइनस का 2, माइनस x1 का मान कितना है 2, ये लो 2, प्लस y2 का मान 1, y1 का मान माइनस माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 2 कितना हो गया, माइनस का 4 का वर्ग, प्लस 1, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना हो गया 16, प्लस 2 और 1 3, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, कितना आया 25। PQ का स्क्वायर कितना आया 25। एक दूरी तो हो गई। अब दूसरी दूरी निकाल लेते, पहले इसके बीच में निकाली, अब इन दोनों के बीच में निकाल लेते कि PR का स्क्वायर बराबर, हम इसको सूत्र क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें इसको मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2। x2 का मान कितना है 5, माइनस x1 का मान कितना है, माइनस का 2, तो कोष्टक में बंद कर देंगे इसको, प्लस y2 का मान कितना है 2, माइनस y1 का मान कितना है 1, बराबर 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वर्ग, प्लस 2 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा, 1 का स्क्वायर, कितना हो गया 5 और 2 7 का स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, क्या लिया हमने P और R, PR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, प्लस इसका वर्ग हो जाएगा 1 का वर्ग 1, तो कितना हो गया 50, PR का स्क्वायर। ये हो गया दूसरी दूरी। इस PQ निकाली, QR निकाली, क्या बच गया P और R, तो PR का स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 इसको मान लेंगे कितना है 5, माइनस x1 का मान कितना है 2, प्लस y2 का मान 2, y1 का मान लेंगे माइनस का 2 का स्क्वायर, 5 में से 2 घटाओ कितना हुआ 3 का स्क्वायर, प्लस 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी 3 का वर्ग 9, प्लस 2 और 2 4 हो गया, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, कितना हो गया 25, PR का स्क्वायर। इन तीनों दूरियों से देखने पर यह पता चल रहा है किसी एक दूरी या किन्हीं दो दूरियों का योग, कहने का मतलब किन्हीं दो दूरियों के वर्गों का योग, इनका वर्ग ही हो रहा है यहाँ पर, किन्हीं दो दूरियों के वर्गों का योग, अतः तीसरी दूरी के बराबर हो रहा है, 25 और 25 50 इसके बराबर हो रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर बराबर क्या है ये हो जाएगा QR होगा नहीं, QR का वर्ग के बराबर है, ये मान है 25, ये भी क्या है 25, कितने है 50, क्या है बराबर है, अगर बराबर है तो क्या हो जाएगा यह एक, अतः बिंदु PQR एक समकोण त्रिभुज है।